आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और खास तौर से हम धन्यवाद करेंगे आप सभी के उस प्रेम के लिए जो आप हमारे साथ बांटते हैं। यकीनन परमेश्वर हम सभी को इतना ज्यादा ब्लेस करता है, और एक बहुत ही खूबसूरत बात लगती है मुझे इस मसीही जीवन की कि हम सिर्फ परमेश्वर से ही प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि हम सब आपस में भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये सभी बातें हमारे परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रसन्न करती हैं। तो आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, इस गवाही को सुनते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में सामर्थ्य है। और फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, समझेंगे और अपने हृदयों को तैयार करेंगे उस वचन के लिए जो वो हमसे आज कहना चाहता है। आइए हम इस सभा में चलते हैं। सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसी महीने की बात है, और मैं जो है बहुत बीमार सी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर पर एक्स्ट्रा वेट रखा हुआ है। मुझे नींद नहीं आती थी रात में बिल्कुल भी, और मैं जब भी सोती थी तो बहुत ही बुरे बुरे सपने देख रही थी। अजगर देख रही थी सपने में, सांपों को देख रही थी, और बहुत ही बुरे बुरे सपने देख रही थी। और मुझे ऐसा लगता था, और बुखार सी लगती थी, और ऐसा लगता था जैसे शरीर पर बहुत वेट रखा हुआ है, और उठने का और पैरों में बराबर ही दर्द बना हुआ था, और उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो काफ़ी टाइम से ये सब हो रहा था। फिर मैंने सिस्टर को फ़ोन किया और उनसे अपने लिए प्रेयर करवाई, और उन्होंने पानी के लिए भी प्रेयर किया और ऑयल के लिए भी किया। और उन्होंने प्रेयर किया, उसके बाद से मुझे मतलब जब से और मेरा बेटा भी बार बार गिर जाता था, तो जब से उन्होंने प्रेयर किया तो मेरा बेटा तब से लेके अभी तक गिरा नहीं है घर में। और मेरे शरीर से जो एक्स्ट्रा वेट मुझे महसूस हो रहा था वो महसूस नहीं हुआ है। और मतलब सपने भी वैसे नहीं आए, अजगर वगैरह सपने में मैं नहीं देख रही हूँ अब। और नींद भी अच्छी आती है मुझको, अभी नींद भी आ रही है। और मैं सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मतलब जब से उन्होंने प्रेयर किया उसी दिन से एकदम ही आराम मिल गया है। और बहुत अच्छे ख्याल भी, सपने भी अच्छे आ रहे हैं। और मैं सिस्टर का इस बात के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को महिमा देती हूँ कि उन्होंने मुझे छुटकारा दिया, और मेरी इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में वो हमारे बीच में मौजूद है। मेरे प्रियो, आज अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, तो नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। ओ, जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ओ प्रभु का कलाम कहता है, जब उसकी आराधना करते बंधन टूटते हैं, वो बंधन टूटते हैं। सच में आज आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। आज अपने घरों में जब हम एकत्रित हैं, आज अपने ऑफिस में बैठे हुए शायद हम सुन रहे हो, शायद अपने खेत में हम प्रभु के आराधना को, वचन को सुन रहे हो, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि उसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। उसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। वो हमारे बीच में है, वो आपके घर के बीच में है, वो आपके अजीजों के बीच में है, वो आपकी बीमारी के बिस्तर के बीच में है, वो आपके जेल खाने में है। अगर आप कैदी हैं, तो वहां पर भी यीशु आपके साथ है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, 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 सब कुछ हो सकता है।
तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। सब लोग गए। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। पाताल में मैं जाऊं तो तू वहां है, समुद्र में मैं जाऊं तो तू वहां है। फिर से पाताल में तू वहां है, समुद्र में मैं जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आसमान पर उड़ूं तो तू वहां है, आसमान पर उड़ूं तो तू वहां है। आसमान पर उड़ूं तो तू वहां है, आसमान पर उड़ूं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। सब लोग। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग
तेरी आत्मा से भागे कर मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं। समय देता हो, सच में प्रभु समय देता हो। सब लोग कहे समय देता हो। समय देता हो, तुझको मुबारक मुझे समय देता हो, तुझको मुबारक मुझे समय देता हो, समय देता हो, समय देता हो। रबा रबा शांदरा रबा समय देता हो। रिखा मामा शीदरमा तो जिको मुबारक मुझे समय देता हो, समय देता हो। सच में आज मेरा यीशु चाहता है जब हम उसके चरणों में है, हम यहाँ कोई दिखावा नहीं कर रहे, हम आत्मा में होकर प्रभु को पुकार रहे हैं। और जब हम आत्मा में होकर यीशु को पुकार रहे हैं, ओ वो आपके घरों में मौजूद है, वो आपके घरों में मौजूद है, वो आपके बीच में मौजूद है, वो आपके बीमारी के बिस्तर पर मौजूद है, आपके कर्ज की हालत में वो मौजूद है, वो जेल में मौजूद है। अगर आज आप कैदी है, जेल में है, सच्चे है, फिर भी कैद को झेल रहे, फिर भी सजा उठा रहे, अरे आपकी सजा यीशु ने उठाई है, आपकी सजा यीशु ने उठाई है, आपकी सजा यीशु ने उठाई है। आपकी रिहाई आ रही है, आपकी रिहाई आ रही है, आपकी रिहाई आ रही है। आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, फिर से आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार। सब लोग कहे आ रहा है। यूसुफ को जैसे नौकरी दी, मेरी नौकरी आ रही है। यूसुफ को जैसे नौकरी दी, मेरी नौकरी आ रही है, आ रहा है मेरा चमत्कार। कहे आ रहा है मेरा चमत्कार,
एलिया को जैसे आहार दिया, मेरा आहार एलिया को जैसे आहार दिया, मेरा आहार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरा आत्मा आता है, 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 वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, क्योंकि वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, तो उठाकर वो मौजूद है यहाँ, जब पवित्र आत्मा जुम्बिश कर रही है वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु 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 मौजूद है यहाँ। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते तू मौजूद है,
ओ खुदावन, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं जोरावर होता हूं। और आज जितने लोग तेरी आराधना कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से तुझे पुकार रहे हैं, मैं अनाउंस करता हूं पवित्र आत्मा उन्हें छुए, भर जाए वो पवित्र आत्मा से, अपने घरों में भर जाए पवित्र आत्मा से। तू किसी बात का मोहताज नहीं है, तू किसी बात का मोहताज नहीं है, तू किसी बात का मोहताज नहीं है, तू किसी बात का मोहताज नहीं है। लोग तेरी आत्मा से भर जाए, बीमारी के बिस्तर पलटे जाए। जो अस्पतालों में मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे चिल्लाने को सुन रहे हैं, वो अपने बिस्तर को छोड़ सकते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो अपने बिस्तर को छोड़ सकते हैं। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जो जेल खानों में है, जो झूठे आरोप में बंद है, जिन पर लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया, आज जिनके मुकदमे झूठे चल रहे हैं, सब बंद किए जाए, सब बंद किए जाए यीशु के नाम में, सब बंद किए जाए यीशु के नाम में। खुदावन, तेरा आत्मा जब जुम्बिश कर रहा है, खुदावन उनकी सजा माफ हो जाए। वो बेकसूर है, और आज जितने तुझे जेल से पुकार रहे हैं, ओ बासी रे ओ रिखरा बशंदरनमा, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब लोग कहे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। अपने घरों में कहे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। अपनी बीमारी के बिस्तर पे कहे, मेरा यीशु मौजूद यहाँ। जेल की चार दीवारी में कहे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। अपने मुकदमे में कहे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। पिता धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, सच में आप मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, आप मौजूद हैं पिता। मैं विश्वास करता हूं आप मौजूद हैं, आप मौजूद हैं पिता। अपने वचन पर आशीष दे, अपनी बेटी को अपनी रूह का दुगना बसा दे, रूह का दुगना बसा दे, रूह का दुगना बसा दे। वो वचन खुदावन कार्य करने पाए, लोगों के जीवनों में कार्य करने पाए, बंधन टूटने पाए। प्रभु अपनी बेटी को अपनी रूह के बसा से भर दे खुदावन। जब वचन दे तो तेरा आत्मा बात करे, तेरा आत्मा बात करे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर से हम सब परमेश्वर की महिमा कर सके, हम सब इकट्ठे हो सके। और परमेश्वर ने बीते 6 दिन हम सबों को जीवित रखा है, सही सलामत रखा है। भले ही बहुत सी विपत्तियाँ आई हों, बहुत से विरोध आया हो, बहुत सी बीमारियाँ आई हों, बहुत सी तंगियाँ आई हों, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आइए आज की सभा में चलते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या आप उससे वाकई प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं? और अगर आप कहते हैं हाँ मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर आप वाकई करते हैं तो आप उनको और जानने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी अपने दोस्त को या किसी को भी बहुत चाहते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इच्छा क्या है, क्या वो चाहते हैं, क्या ये चीज़ चाहते हैं या वो चाहते हैं, क्या उनका ये चॉइस है या वो चॉइस है। हम उनकी इच्छा अनुसार चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं कि जो जो उनकी इच्छाएं हैं मैं उन इच्छाओं को पूरी करूं और उनको और आनंदित करूं। हर एक जन जो भी अपने आपके प्रिय कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई आप किसी को इनवाइट किए हो, तो आप वो चीज़ों को बनाएंगे जो उस पर्सन को पसंद है। उन चीज़ों को नहीं बनाएंगे जो वो खाते भी नहीं हो, लेकिन उन चीज़ों को पसंद वो बनाएंगे अब जो हाँ हमें पता है उनका ये टेस्ट है, उनको ये वाले डिश बहुत पसंद है। तो आज अगर वो आ रहे हैं लंच में या डिनर में या ब्रेकफास्ट में, तो मैं ये चीज़ को बनाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि हाँ ये उनको पसंद है और अगर मैं बनाऊंगी तो उनको अच्छा लगेगा। तो हम उनको नापसंद का बहुत ख्याल रखते हैं जिनसे हम प्रेम रखते हैं। उसी तरह जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनको जानने लगते हैं, क्योंकि जब प्रेम रखेंगे तो उनको खोजेंगे, जानेंगे और उसके बहुत से प्रतिफल हैं जो हमें प्राप्त होंगे। जब हम किसी इंसान से, सिर्फ किसी मनुष्य से प्रेम रखते हैं और हम उनको जानते हैं तो उससे हम देखते हैं कितना बड़ा रिजल्ट मिलता है कि उस दोस्ती के रिश्ते में कितनी सारी आशीषें मिलती है। तो सोचिए जब हम परमेश्वर से वैसा प्रेम रखेंगे और उनको जानेंगे, उनको खोजेंगे, उनको ढूंढेंगे, तो कितना ज़्यादा बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा। सबसे पहला प्रतिफल जो मिलेगा हमें और आपको, अगर आज आप बंधन में हैं तो आज आप चाहते हैं कि वाकई छुटकारे को चाहते हैं, तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको छुटकारा देना चाहते हैं। चाहे वो जिस भी बंधन में हो, चाहे वो किसी पाप के बंधन में हो, किसी श्राप के बंधन में हो, चाहे कोई बीमारी के बंधन में हो, या कोई चीज़ें आ रही हैं बार बार आपके जीवन में, रुकावटें आ रही हैं, किसी ऐसे बंधन में हो, वो रुकावटों को आप दूर करना चाहते हैं और इस ऐसे बंधन से आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो परमेश्वर आज के वचन से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि उस बंधन से आप पूरी तरह छुड़ाए जाएं, पूरी तरह आज़ाद हों। और अगर आपके जीवन में आप चाहेंगे कि हाँ कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी रोग है जो आपको ठीक नहीं हो रही, तो परमेश्वर चाहते हैं कि उस रोग से आप पूरी तरह स्वतंत्र हो सके, पूरी तरह आज़ाद हो सके उस बीमारी से, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत आश्चर्य करने वाले परमेश्वर हैं। केवल हमें उन पर विश्वास करना है, उनसे प्रेम करना है, उनको जानने की कोशिश करना है। और हम जानते हैं कैसे हैं जब हम वचन को पढ़ने लगते हैं। दूसरी बात जो हमको जो ब्लेसिंग मिलेगी, पहले कि हमको छुटकारा मिलेगा, हर पापों से, हर श्रापों से छुटकारा मिलेगा। अगर आप विश्वास में आने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ों से बंधे हुए हैं, कोई नशे से बंधा है, कोई किसी बुरी आदत से बंधा हुआ है, तो परमेश्वर उससे भी छुड़ाना जानते हैं। केवल आपको उनसे प्रेम करते रहना है, उनसे लिपटे रहना है। दूसरी बात है कि परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हों, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस में करते हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमेन हैं, या फिर आप अपने घर में ही हाउसवाइफ हैं, या फिर कोई भी आप अन्य छोटा बड़ा हो कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन परमेश्वर उस कार्य में आपको सफलता देना चाहते हैं, उस कार्य में आपको उन्नति देना चाहते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि आत्मिक उन्नति भी हो हमारी, तो परमेश्वर चाहते हैं कि वाकई आपकी आत्मिक उन्नति भी हो, आपका विश्वास कमज़ोर ना पड़े। जब विपरीत परिस्थितियाँ आई तो आपका विश्वास जो है वो भी बढ़ता चला जाए, उसमें भी उन्नति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन्नति किसी को चाहिए तो बिजनेस और नौकरी और किसी और चीज़ों में बाद में, लेकिन हाँ आत्मिक जीवन में सबसे ज़रूरी है कि हमें उन्नति करते जाएं, अंश अंश करके हमारा जीवन बदलता जाए और हम उन्नति की ओर आगे बढ़ें। और परमेश्वर की भी इच्छा है कि उनके बच्चे उन्नति करें, वो आगे बढ़ें, चाहे जिस भी क्षेत्र में हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं उनको प्रमोशंस मिले, इंक्रीमेंट्स मिले, उनको ब्लेसिंग्स मिले। उनके परिवार में अगर कोई बंधन है तो बंधन से छुटकारे को प्राप्त करें और फैमिली ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। चाहे जिस क्षेत्र में भी बंधन हो, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आपको ऊंचाइयों पर ले जाना। तो पहली बात है कि परमेश्वर
प्रभु यीशु है छुड़ाने वाले परमेश्वर है, कंप्लीट डिलीवरेंस देने वाले परमेश्वर हैं। दूसरी बात जो है, परमेश्वर ऊंचाइयों पर ले जाने वाले परमेश्वर हैं। आप इस वक्त चाहे किसी भी लेवल पे हो, आपको लग रहा होगा नहीं मेरा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मुझे कभी कुछ अच्छा ग्रेड नहीं मिलेगा, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, मेरा बिजनेस में सक्सेस मुझे नहीं मिलेगा, या आपको लग रहा होगा मैं इतने बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी योजना जो है वो उत्तम है। बहुत से काम आपके रुके हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वाकई वो ब्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को वो ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं। और तीसरी बात जो परमेश्वर के वचन से है वो ये है कि परमेश्वर जो है वो दीर्घायु से तृप्त करते हैं अपने बच्चों को। वो नहीं चाहते कि समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाए, कि वो परमेश्वर में सो जाए। नहीं, उनका जो नियुक्त समय है तब वो परमेश्वर में सोएं, यानी कि अपनी विश्वास की कुश्ती है उसको पूरा लड़कर तब परमेश्वर में लीन हो। तो इसलिए क्या है, परमेश्वर सारी ब्लेसिंग्स है ये सारी, कि लंबी आयु से परमेश्वर ब्लेस करना चाहते हैं। अगर आज मृत्यु मंडरा रहा है आपके जीवन में, अगर आज आप बीमारी के बिस्तर में हैं, या आप बहुत ज़्यादा टूटे हैं, आपके अंदर आपको फील हो रहा है कि हम सुसाइड कर लें, या कोई ऐसी बातें आपको बहुत ज़्यादा डरा रही हैं, निराश कर रही हैं, तोड़ रही हैं, तो थाम ले परमेश्वर को पकड़ लें, उनसे स्नेह करें, उनसे प्रेम करें। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे उठाएंगे, आपको लंबी आयु से ब्लेस करेंगे, और जो बंधन है, जो निराशा है, उससे परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेंगे और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और लंबी आयु से ब्लेस करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को उद्धार देना चाहते हैं। जो चौथी बात है, वो उद्धार देना चाहते हैं। वो आए इसलिए ताकि वो पापियों का उद्धार कर सके। सारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, जगत के पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और अपनी धार्मिकता का वस्त्र हम पापियों को दे दिया, ताकि हम और आप उद्धार पा सकें, हम और आप अनंत जीवन के वारिस हो सकें। कितनी बड़ी आशीष है। और जो पांचवी बात है, जो मुझे बहुत पसंद आती है, कि परमेश्वर ये इस आशीष को देते हैं जब हम उनसे प्रेम रखते हैं। और वो क्या आशीष है, कि जब हम उनको पुकारते हैं, यानी कि जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं, तो परमेश्वर अपने बच्चों की सुनते हैं। कितना अच्छा लगता है कि जब ये सोचना है कि परमेश्वर मैंने प्रार्थना की और आपने सुना, उसका उत्तर दिया, और हम खुद देखते हैं उसका रिजल्ट्स, तो कितनी खुशी होती है। ना सिर्फ दूसरों के जीवन में कि हाँ उनके लिए प्रार्थना किया उनके, लेकिन जब स्वयं अपने लिए भी आप करते हैं, अपने किसी प्रियजन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, XYZ कोई भी निवेदन आप करते हो स्वयं, और जब उसका रिजल्ट आप देखते हैं तो कितनी खुशी होती है कि हाँ वाकई परमेश्वर जीवित परमेश्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं पर सारे निवेदनों को और उसका उत्तर भी देते हैं। लेकिन वो किन लोगों का उत्तर देते हैं, वो किन लोगों को उद्धार देते हैं, वो किन लोगों को छुटकारा देते हैं, वो किन लोगों को ऊंचाइयों पे ले जाते हैं? केवल वही जो उनसे प्रेम रखते हैं, जो उनसे स्नेह करते हैं, जो उनको जानते हैं। आइए अब हम वचन में चलेंगे। जैसा कि हमने अभी सब सीखा इन सारी बातों को, भजन संहिता 91 का 14, 15 और 16 वर्स, इन तीनों वर्सेस में ये सारी ब्लेसिंग्स लिखी है। लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। पहला पॉइंट, छुड़ाऊंगा। परमेश्वर छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। क्योंकि हमने उससे स्नेह किया है इसलिए वो हमें पाप के बंधन से, श्रापों के बंधन से छुटकारा देंगे। केवल आपको विश्वास करना है। अगर आप विश्वास नहीं करते कि मेरे पाप क्षमा हो गए, अगर आप विश्वास नहीं करते कि मेरे श्राप सारे पूरी तरह यीशु मसीह ने ले लिया है, तो आज भी वो श्राप बने रहेंगे आपके विश्वासी होने के बावजूद। तो इसलिए हमें क्या विश्वास कर लेना है कि हाँ उन्होंने मुझे कंप्लीट डिलीवरेंस दे दिया है। जब हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पे हर एक पापों को, हर श्रापों को, हर बीमारियों को कुचल डाला है, तब वो चीज़ हमें प्राप्त होती है। और लिखा है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। दूसरी आशीष क्या है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नीचे स्थान पे नहीं, हमेशा ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। इस वक्त आप हो सकता है बहुत ज़्यादा टूटे हुए हों, क्योंकि आपका जो स्थान है बहुत नीचा है। आपको शायद हमेशा लोग मजाक उड़ाते हो। दाऊद भी अपने भाइयों में बहुत छोटा और तुच्छ गिना गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया, अपने सारे भाइयों में सबसे श्रेष्ठ बना दिया। तो आप निराश ना हो। इस वक्त आपकी सिचुएशन जो भी गंभीर क्यों ना हो, जितने भी आपको बहुत ज़्यादा तुच्छ माना गया हो, बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया हो, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम योजना बनाई है। इसलिए खुश होइए, आनंदित होइए। और जैसे लिखा है कि स्नेह करना, उसने जो मुझसे स्नेह किया है तो वाकई उनसे स्नेह करते रहें।
तीसरी बात जो लिखी है कि अगर हम उसको 16 में देखें, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, लॉन्ग लाइफ से परमेश्वर ब्लेस करेंगे और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि थर्ड जो ब्लेसिंग है वो लॉन्ग लाइफ है, और जो फोर्थ ब्लेसिंग है वो साल्वेशन है, और जो फिफ्थ जो कि बीच में मैंने इसको कर दिया है कि मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत पसंद है इसलिए कि जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई जब मैं उसको पुकारूं, यानी कि जब हम और आप प्रार्थना को करें, जब हम और आप उनको पुकारें, छोटी सी एक शब्द की प्रार्थना भी हो, 2 शब्द की हो, यही यीशु खाली आप बोल रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम परमेश्वर देख रहे हैं, आपने आगे शब्द भी नहीं बोले लेकिन परमेश्वर उसका उत्तर दे देते हैं। कितनी सुंदर बात है। ये 5 ब्लेसिंग्स कब मिलेंगे हमें? लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तो 2 चीज़ें करनी है, परमेश्वर से प्रेम रखना है और उनको जानते रहना है, उनको खोजते रहना है। जितना खोजेंगे उतना ज़्यादा हमें प्राप्त होता जाएगा। जैसे खजाना जब खोजते हैं, खोजते रहिए और वो हमें मिलता जाता है। उससे भी बढ़कर बाइबल वो खजाना है कि जब एक छोटे से वर्स को भी हम जब मनन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो अलग अलग तरीके से परमेश्वर बात करते हैं उसी एक वचन से, और हमें खजाना मिलता है और हम आनंदित होते हैं। और जब हम पुकारते हैं परमेश्वर को अपने उस संकट की घड़ी में, तो परमेश्वर सुनते हैं, हमें छुटकारा देते हैं, हमें ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, हमें लंबी आयु से ब्लेस करते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि हमें उद्धार भी देते हैं, जो सबसे बड़ा चमत्कार है, जो सबसे बड़ी आशीष है। तो अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर आज आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, निराश हैं, अगर आज आप मृत्यु की बिस्तर पे हैं, बहुत ज़्यादा आप टूट चुके हैं, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहा, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो निराश मत होइए। परमेश्वर ने आज अपने वचन से इन 5 ब्लेसिंग्स को दी है। केवल आप रिसीव करें इन ब्लेसिंग्स को और परमेश्वर से लिपटे रहें। आइए हम सब प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं जिस तो रे परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपने हम सबों से बातचीत किया। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन इस वक्त सुन रहे हैं विश्वास के साथ परमेश्वर, और जो आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, जो खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, आप उनके मनों को आप बेहतर जानते हैं। इस वक्त वो टूटे हुए हैं परमेश्वर, बहुत सी निराशाएं हैं, बहुत से उनके कार्य परमेश्वर सफल नहीं हो रहे परमेश्वर, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनको प्रमोशंस नहीं मिल रहे, उनको इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे, उनके बिजनेस में सक्सेस नहीं प्राप्त हो रहा, उनको धोखा ही धोखा प्राप्त हो रहा है। प्रार्थना करते हैं ऐसे बंधनों से परमेश्वर ने स्वतंत्र कर परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जब हम आपको पुकारें तब आप हमारी सुनते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पुकार रहे हैं परमेश्वर भाई बहन के जीवन में जो भी संकट की घड़ी है, जो भी निराशा है, जो भी बीमारी है, जो भी पारिवारिक कलेश है, तमाम बंधनों से इन सभी को स्वतंत्र करें परमेश्वर, अपने उद्धार को दे, अपने दर्शनों को दे परमेश्वर, और परमेश्वर दीर्घायु से ब्लेस करे परमेश्वर। एक बार फिर से हम सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। God bless you all.